राजस्थान, वो धरती जहां इतिहास ने कई बार करवट ली, जहां राजपूतों की तलवारों की चमक आज भी किलों की दीवारों पर झलकती है, जहां संगीत, नृत्य और कला सदियों से पनपते रहे हैं। लेकिन इसी रेत के नीचे छिपा है एक ऐसा राज जो पिछले 200 सालों से आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। एक गांव जहां अब कोई नहीं रहता, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है, जहां हवा भी फुसफुसाकर चुप हो जाती है। ये है कुलधरा, भारत का सबसे श्रापित गांव। कुलधरा जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित है। कभी ये गांव रौनक से भरा था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, बुद्धिमान, मेहनती और समृद्ध लोग। इन लोगों ने रेगिस्तान में पानी लाने के लिए ऐसा वाटर सिस्टम बनाया जो आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देता है। बावड़ियां, कुएं, खेत, हवेलियां, हर चीज इस बात की गवाही देती है कि कभी यहाँ जिंदगी बसती थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। साल था 1825। जैसलमेर का दीवान था सालिम सिंह। वो राजा से ज्यादा ताकतवर और इंसान से ज्यादा क्रूर था। कहा जाता है कि एक दिन उसकी नजर कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। लड़की की खूबसूरती देखकर वो पागल हो गया। उसने जबरदस्ती शादी की मांग रख दी। गांव वालों ने मना किया तो उसने धमकी दी, अगर शादी नहीं हुई तो वो पूरे गांव को जला देगा। पूरा कुलधरा डर में डूब गया, लेकिन किसी ने झुकना मंजूर नहीं किया। पूर्णिमा की रात गांव की पंचायत बैठी। हर घर के दिए जल रहे थे, लेकिन हर आंख में आंसू थे। लोगों ने तय किया वो इस शैतान के आगे झुकेंगे नहीं। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपनी जमीन छोड़ देंगे। उस रात कुलधरा के सभी 84 गांवों के लोग अपने घरों से निकल गए। बैलगाड़ियों में जितना सामान आया उठाया, बाकी छोड़ दिया। चूल्हे जलते रहे, दरवाजे खुले रहे, लेकिन लोग चले गए हमेशा के लिए। जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया कि यहां अब कोई नहीं बस सकेगा। अगली सुबह जब सालिम सिंह अपनी सेना लेकर कुलधरा पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वैसा ही था, पर इंसान गायब थे। हर घर वीरान, हर आंगन सन्नाटा। कहते हैं उस दिन से लेकर आज तक ये गांव कभी दोबारा आबाद नहीं हो सका। 200 साल बीत गए। आज कुलधरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है। दिन में सैलानी आते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। लोगों का कहना है कि रात के सन्नाटे में यहाँ औरतों के रोने की आवाजें आती हैं, बच्चों की हंसी गूंजती है और कभी-कभी रेत पर चलते हुए कदमों की आहट सुनाई देती है। भारत के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी ने भी इस गांव की कई बार जांच की थी। उन्होंने कहा था, यहाँ कुछ है जो हमें देख रहा है। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ दर्जनों अनदेखी आत्माओं की मौजूदगी महसूस की थी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये गांव भूकंप और पानी की कमी की वजह से खाली हुआ। पर अगर ये सच है तो फिर सवाल उठता है, बाकी 83 गांव तो फिर से बस गए, लेकिन कुलधरा आज भी वीरान क्यों है? क्या सच में वो श्राप आज भी जिंदा है? कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक रहस्य है जो वक्त की रेत में दफन है। और शायद जब तक ये रेत उड़ती रहेगी, कुलधरा का सन्नाटा यूं ही बोलता रहेगा।